नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भागलपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर के अंतर जिला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि स्पेशल टीम ने कोतवाली बाईपास और ललमटिया थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। इस दौरान एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना पर गठित टीम ने घेराबंदी कर डिलीवरी के दौरान तस्करों को दबोचा। पुलिस के अनुसार गिरोह लंबे समय से युवाओं को निशाना बनाकर शहर में नशे के सप्लाई कर रहा था। ललमटिया क्षेत्र में अमित कुमार को भी करीब 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया। सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। सिटी एसपी ने स्पष्ट किया कि नशा कारोबारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के नेतृत्व में जो ये अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए स्पेशल टीम्स का ये गठन भी किया गया है। तो और इसमें जो ये स्पेशल टीम है, जो ये डीआईयू की टीम्स हैं और जो संबंधित एसडीपीओज हैं, तो इसी क्रम में दिनांक 1 और ये 2 तारीख को ये इन टीम्स के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है और ये 3 थानों में हम लोग ने मतलब कि ये कोतवाली थाना में 200 ग्राम और ये बाईपास थाना में 10.29 ग्राम्स और ये लालमटिया थाना में जो 14.2 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर की बरामद की गई है। इसमें जो ये घटनाक्रम है वो ये इस प्रकार है कि बाईपास थाना में सबसे पहले सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग मतलब स्मैक बेच रहे हैं। तो इसमें डीआईयू की टीम और जो संबंधित जो ये एसडीपीओ के नेतृत्व में संबंधित जो ये थाना की टीम के द्वारा जब यहाँ पे रेड किया गया तो यहाँ से एक अभियुक्त जो ये अमित कुमार हैं, इनको यहाँ से जो ये 10.29 ग्राम स्मैक के साथ वहाँ से मतलब कि अरेस्ट किया गया। इसके बाद जब इनके द्वारा मतलब कि बताया गया कि जो ये 2 लोगों का नाम ये बताया गया, जिनका नाम था जो ये अभिषेक कुमार और ये गौरव कुमार, जिनसे ये खरीदते थे, तो इनका भी फिर सत्यापन किया गया और इस पर भी फिर मतलब रेड किया गया और ये 2 अपराधकर्मी अभिषेक कुमार और ये गौरव कुमार को जो ये स्टेशन चौक के पास से इनको भी अरेस्ट किया गया और इनके पास से 200 ग्राम स्मैक इसमें बरामद हुआ है। इसके अलावा जो ये लालमटिया थाना में भी एक सूचना थी और इसमें जो ये पासी टोला में कुछ लोग मतलब अवैध मादक पदार्थ बेच रहे थे, तो इसका भी मतलब कि सत्यापन किया गया और इसमें एक महिला है फुटरो देवी, इनको भी 14.2 ग्राम स्मैक के साथ इनको भी ये अरेस्ट किया गया है और इनका भी मतलब कि ये आपराधिक इतिहास है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को इस्टेब्लिश करते हुए जो ये अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें और भी जिन लोगों की संलिप्तता होगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने गिरफ्तार हुए? इसमें कुल 5 गिरफ्तारी है। महिला का बेटा भी मतलब महिला का भी जो ये आपराधिक इतिहास है और इसका परिवार मतलब कि ये इन सभी कामों में संलिप्त है, तो इन सभी पे कार्रवाई की जाएगी। होली को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए भागलपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पिछले 2 दिनों से पुलिस केंद्र में लगातार दंगा नियंत्रण अभ्यास चल रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों ने भीड़ नियंत्रण, आपात स्थिति से निपटने और त्वरित कार्रवाई की रणनीति का अभ्यास किया। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरी टीम मुस्तैद है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि हुड़दंग, असामाजिक गतिविधियां या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। होली के मद्देनजर जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 1200 पुलिस जवान संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगे। एसडीपीओ के नेतृत्व में अलग अलग गश्ती दल बनाए गए हैं और कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि डीजे और अश्लील गीतों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अगर कहीं भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों से अश्लील गाने बजाए गए तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि होली का पर्व शांति, भाईचारा और आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाए। अधिकारी के द्वारा गैर कानूनी साबित किया गया है। आप लोगों से आदेश दिया जाता है कि जल्द से पे लाठी की कार्रवाई की जाएगी, बल की प्रयोग की जाएगी। जिला अधिकारी के द्वारा
कानूनी साबित आपसे आपको आदेश दिया जाता है वरना आप पे बल का प्रयोग किया जाए। आपका मानना नाजायज है, बल प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग तितर बितर हो गए, बार बार आप लोगों को निर्देश दिया जा रहा है भागने के लिए, जल्दी से भागे आप लोग। भागलपुर के कैंप जेल में एनडीपीएस मामले में बंद दो सगे भाइयों को उनकी मृत मां से मिलने की अनुमति देर तक नहीं मिलने पर परिजनों ने जेल गेट पर जमकर नारेबाजी की। मां की अंतिम इच्छा बेटों को आखिरी बार देखने की थी। मौत की खबर मिलते ही परिजन अर्थी लेकर जेल गेट पहुंच गए, लेकिन प्रशासन ने कोर्ट प्रक्रिया का हवाला देते हुए सुबह तक इंतजार करने को कहा। घंटों तक गेट पर भावुक माहौल बना रहा। बाद में जेलर प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे और मानवीय आधार पर विशेष अनुमति देते हुए दोनों बेटों को मां के अंतिम दर्शन की इजाजत दी। क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि उनके लड़का को निकाल दे, ठीक ना? ये कौन आपके कौन है ये हमारे पप्पा जी है। तो जेल में जो अंदर कौन बंद है? मेरा दोनों बेटा है, बड़ा और छोटा। दो ही बेटा है आपको? तो ये आपकी पत्नी हुई? हमारी बहन हुई। तो आपका मांग क्या, जेल प्रशासन से क्या मांग है? तो जेल वाला क्या बोल रहे हैं? आप कौन है उनके? उनके पिताजी। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार। हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि मेरा दोनों भाई को 2 मिनट के लिए मम्मी का चेहरा दिला करके आग दिलवा दे बस। किससे मांग कर रहे हैं? जेलर से। तो जेलर क्या बोल रहे हैं? जेलर साहब बोल रहे हैं। आपकी मुलाकात हुई जेलर साहब से? नहीं। तो आप लोग तो कौन बोल रहे हैं कि नहीं मिलवाएंगे? तो अभी आपके पदाधिकारी से बात नहीं हुई है? नहीं, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा पदाधिकारी। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम पुष्पा कुमारी। आप कौन हुए मृतक के? बेटी। और जेल में जो बंद है वो कौन है? मेरा भाई है। बस दो ही भाई है? और दोनों बेकसूरी में फंसाया गया है और 1 साल से मेरी माँ कू करके इस साल दम आपका नाम? हार्ट अटैक हो गया मेरी माँ को। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम पुष्पा कुमारी। आपके भाई से मुलाकात हो गई? जी हो गई। जेल प्रशासन से और कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। अच्छा से मिलवा दिया गया? हाँ जी, मिलवा दिया गया, प्रणाम उनाम करवा दिया गया। तो अपने तरफ से जेल प्रशासन को क्या बोलना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर के गौशाला प्रांगण में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान की पत्नी अनुराधा खेतान के आकस्मिक निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। इस दुखद समाचार से शहर के सामाजिक और व्यावसायिक जगत में शोक की लहर है। शोक सभा में गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारी वर्ग और रेलवे यात्री संघ के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उपस्थित लोगों ने अनुराधा खेतान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उन्हें सरल, मिलनसार और धर्मपरायण महिला बताते हुए कहा कि वे सदैव सामाजिक कार्यों में अग्रणी रही। इस अवसर पर विश्वेश आर्य और डॉक्टर प्रीति शेखर ने भी शोक व्यक्त किया। सभा का समापन सामूहिक प्रार्थना के साथ हुआ। हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुख का विषय है। एक हम सबों के बीच से एक ऐसी महिला जो धर्मपरायण रही, जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज की सेवा की, हर धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की धनी रही। ऐसी हमारी बहुत ही प्रिय अनुराधा खेतान जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई और आज हम सब लोग भागलपुर शहर के सभी लोग उनकी शोक सभा में सम्मिलित हुए हैं। हम आज के इस अवसर पर यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृत दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और ईश्वर ऐसी कठिन परीक्षा किसी के जीवन में ना ले। इतने कम समय में इस संसार को छोड़ जाना किसी के लिए भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ईश्वर उनके सभी परिजनों को धैर्य प्रदान करे और उनकी मृत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। ये अनुराधा जी के बारे में अब आज जो बातें हो रही है, वो आज भी विश्वास नहीं होता कि हमारे बीच से एक ऐसी हिम्मत वाली महिला शहर का हस्ताक्षर जैसे स्थिति बन गई थी। कई सारे ऐसे कार्यक्रम और शहर में अभी जो निशान यात्रा होना है, क्रूज से हम लोग बाबा के दरबार में जाते थे और न जाने कितना, लेकिन हमारा अपना जो पर्सनल उनके साथ संबंध रहा है, करीब 20-25 साल उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में रहे हैं। हमें लगता है एक परिवार के रूप में एक महिला को इतना हिम्मत अपने पुरुष के प्रति, अपने पति के प्रति करते हुए देखा उनको, ये अपने आप में अविस्मरणीय है। एक पत्नी का जिस तरह घर परिवार को संभालते अपने पति को हिम्मत देना, सामाजिक हित के कार्य में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, उसके बाद हर वो कार्य जिसमें अक्सर देखते हम जो मध्यम वर्गीय परिवार में महिलाओं के द्वारा रोका जाता, उनके द्वारा प्रेरित करके प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग कर आगे बढ़ाना, अपने आप में समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न लगा कर गई है कि आने वाले समय में हम महिलाओं के लिए इतने बड़े संदेश देकर वो गई हैं। हमारे असमय उनकी हमारे बीच में निधन होना, यह अपने आप में बड़ा शोक का विषय तो है ही, लेकिन हर महिलाओं के लिए एक सबक भी है कि किस तरह अपने परिवार को, अपने समाज के हित में वो महिलाएं बढ़ती है। मैं पुनः आज जो श्रद्धांजलि सभा है, ये समाज के लिए है, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से तब उनको अर्पित किया जाएगा जब उनके पदचिन्हों पर उनके किए हुए कार्यों को हम लोग अनुकरण करेंगे, उनके साथ चलेंगे।